Hello, welcome back to my channel. That is the UPSC FS with Emrava. It's me. So, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने इंट्रोडक्शन पढ़े थे. किसका पढ़ा था हमने? बुद्धिज्म जैनिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था. और राइट नाउ हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम कौन सा रिलीजन से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट जैनिज्म. ठीक है. ये जैनिज्म, जैसे ही जैनिज्म आ जाता है तो हमारे मन में क्या आता है? एक पर्सन का नाम, जिनका नाम था वर्धमाना महावीरा. राइट. वर्धमाना महावीरा. ये कब तक रहे? कब से कब तक? ये 539 से लेकर 467 BC तक रहे. इनका लाइफ स्पैन था. ठीक है. और ये वर्धमाना महावीरा था, ये तुम्हारे क्या है जैनिज्म में, ये 24th तीर्थंकरा थे. राइट. 24th तीर्थंकरा. अब ये देखो, जो वर्धमान महावीरा था, ठीक है, वो थे, सॉरी, ये बॉर्न हुए थे, ये जन्मे थे. कब जन्मे थे? ऑब्वियसली इसमें 539 BC में जन्मे थे. और ये कहाँ जन्मे थे? ही वॉज बॉर्न इन कुंडाग्रामा. ठीक है. ये कुंडाग्रामा में एक प्लेस है, वहाँ पे ये जन्मे थे. ये कुंडाग्रामा लेकिन है कहाँ पे? इट इज़ नियर वैशाली के बाजू में कुंडाग्रामा जगह है, वहाँ पे जन्मे थे. ये वैशाली एक्चुअली कहाँ पे है? ये है तुम्हारे बिहार में. ठीक है. ये तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया. चलो, इसका हमने ये थोड़ा पढ़ लिया. अब ये देखो, ये जो वर्धमान जो महावीरा थे, ये क्षत्रिय फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था. मतलब क्षत्रिय उनके पेरेंट्स थे. क्षत्रिय पेरेंट्स थे. और फादर का नाम क्या था तुम्हारा? फादर का नाम था सिद्धार्थ. फादर का नाम उनका क्या था? सिद्धार्थ था. और मदर का नाम क्या था? मदर का नाम था त्रिशाला. राइट. और ये देखो, महावीरा जो थे, उन्होंने शादी भी किया. महावीरा ने शादी किया. किसके साथ? इनकी वाइफ थी, महावीरा की वाइफ थी. वाइफ का नाम क्या था? यहाँ पे लिखते हैं वाइफ. उनके वाइफ का नाम था यशोदा. और महावीरा और यशोदा का शादी तो हो गया, तो उनसे एक लड़की पैदा हुई. मतलब दे गेव बर्थ टू ए डॉटर. ठीक है. ये हो गया महावीरा के बारे में. ये थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया. अब देखते हैं महावीरा ने क्या क्या किया. टॉपिक ऐसे ही रहेगा. राइट. अब ये देखो, महावीरा का जैसे ही एज एट द एज जैसे ही 30 हो गए, 30 होने के बाद उन्होंने एक लाइफ चूज़ किया, जिसको लाइफ बोलते हैं एस्थेटिक लाइफ. मतलब क्या? ये मतलब सन्यासी का जीवन उन्होंने चूज़ किया एट द एज ऑफ 30. सन्यासी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सन्यासी. हिंदी में सन्यासी मैंने नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखता हूँ सन्यासी. दैट मीन्स सन्यासी, एस्थेटिक लाइफ. और ये 12 साल तक घूमते रहे. ठीक है. 12 साल तक घूमते रहे. जैसे ही 13वां ईयर आया, 13th ईयर में क्या हुआ तुम्हारा? 13th ईयर में उन्होंने हाईएस्ट नॉलेज. कौन सा नॉलेज? तुम्हारा हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज उन्होंने गेन किया. ठीक है. तो 13th ईयर में क्या किया उन्होंने? हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन किया. इस हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को क्या बोलते हैं? उसको जैनिज्म में केवला जनना. तो उन्होंने क्या किया? केवला जनना को प्राप्त किया. राइट. तो केवला जनना को मिला, तो उसके बाद ही उनका नाम क्या पड़ा? महावीरा और साथ ही साथ जिन्ना. उन्हें महावीरा और जिन्ना के नाम से जानने लगे. राइट. तो ये था 13th ईयर में ये हुआ. ये तो हो गया. अब देखो, महावीरा तो जिन्ना तो ये बन गए, उनको ये प्राप्ति हो गया. केवला जनना उनको बोलने लगे. ठीक है. सॉरी, महावीरा और जिन्ना बोलने लगे. तो उनके जो फॉलोअर्स थे, किसके? महावीरा के जो फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स को क्या कहने लगे? फॉलोअर्स को कहने लगे जेन्स. और उनका रिलीजन क्या बन गया? ये बन गया आपका
जैनिज्म। ठीक है, ये हो गया, रिलीजन हो गया। अब चलो, ये तो हो गया, उन्होंने केवल जनन अटेंड किया, फिर उसके बाद उनको फॉलोअर्स को जैन बोला, रिलीजन का जैनिज्म बन गया। तो फिर उन्होंने कब तक ये प्रीच किया? जो अपने आइडियाज़ हैं, जो अपने डॉक्ट्रिन्स है, जो प्रिंसिपल्स है, जो टीचिंग्स है, कब तक उन्होंने प्रीच किया? यानी 30 ईयर्स तक। 30 ईयर्स तक अपनी जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ टीचिंग है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ टीचिंग, ये 30 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया? वो प्रीच किया, डॉक्ट्रिन ऑफ टीचिंग। उनका जो टीचिंग का जो डॉक्ट्रिन्स थे, प्रिंसिपल्स थे, वो उन्होंने क्या किया? प्रीच किया 30 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद आगे आप एज आ जाओ, एज 72 ईयर्स। अब देखो, ये काफ़ी एजड हो गए, 72 ईयर्स। जैसे 72 ईयर्स हुआ, उनका निधन हो गया, ही डाइड, यानी कि उनका देहांत हो गया। ठीक है, एट द एज ऑफ 72 उनका देहांत हो गया। ठीक है, और देहांत कहाँ पे हुआ? एक जगह है जिसका नाम था पावा। ये कहाँ पे है? नियर राजगृह। और ये देखो, जैसे हमने पढ़ा था, बॉर्न हुए कहाँ पे हुए थे? वैशाली के पास में, कुंडाग्राम में। और उनका देहांत कहाँ हुआ? पावा, जगह का नाम है पावा। और पावा कहाँ के पास में है? राजगृह। जो वैशाली और राजगृह है, दोनों ही कौन से स्टेट में है? वो बिहार में है। हो गया, इतना हमने किसके बारे में पढ़ा? तुम्हारा वर्धमाना महावीरा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इनके टीचिंग्स। इनके टीचिंग्स में आ जाता है, टीचिंग्स ऑफ महावीरा। टीचिंग्स ऑफ महावीरा। ठीक है, ठीक है। महावीरा ने क्या किया? महावीरा ने 3 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म दिया। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म दिया। जैनिज्म दिया, ठीक है। उस 3 प्रिंसिपल्स को और एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है क्या है? त्रिरत्नास। त्रिरत्नास, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? उसको 3 जेम्स। 3 जेम्स उन्होंने दिया। ठीक है, ये 3 जेम्स क्या क्या थे? ठीक है, पहला वाला देखते हैं, राइट फेथ। राइट फेथ हो गया। दूसरा क्या है? राइट नॉलेज। राइट नॉलेज हो गया। और तीसरा हो गया राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट हो गया, राइट कंडक्ट। अभी इसको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, 3 जेम्स, 3 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, दैट इज ये राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे अभी एक्स्ट्रा से। तो सबसे पहले क्या आ जाते हैं? राइट फेथ में। पहला वाला क्या है? राइट फेथ। राइट फेथ। राइट फेथ में क्या है? बोला है कि जो भी टीचिंग्स है, किसका? महावीरा का। जो भी टीचिंग्स है, जो भी ज्ञान है, जो विजडम है, ठीक है, विजडम ऑफ महावीरा, जो भी टीचिंग्स है, विजडम है महावीरा का, उनको तुम क्या करो? बिलीव करो। उनको क्या करो? बिलीव। यू शुड हैव द बिलीव इन टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा। ये तुम्हारा राइट फेथ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है तुम्हारा। क्या था? राइट नॉलेज। राइट नॉलेज। अब राइट नॉलेज में क्या आता है? राइट नॉलेज में क्या आता है? राइट नॉलेज में बोला है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि देयर इज नो गॉड, भगवान है ही नहीं। और जो वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड को किसी ने नहीं बनाया है। दैट मीन्स व्हाट? वर्ल्ड के लिए कोई क्रिएटर नहीं है, मतलब किसी क्रिएटर ने वर्ल्ड को नहीं बनाया, ये उनका है। और ये बोलते हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी जैसे भी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो पेन फील करते हैं। दे फील व्हाट? पेन। और उनमें क्या होता है? एंड ऑल्सो दे पॉजेस अ सोल। एक आत्मा को उनके पास होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स उनमें आत्मा होता है, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट होता है ये फील करता है पेन, और साथ ही साथ उनके पास एक सोल होता है। ये हो गया राइट नॉलेज। अब आते हैं हम राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट। अब देखो राइट कंडक्ट में क्या हो गया, ठीक है। सबसे पहला
ठीक है, ये क्या लिखा है, नॉट टू इंजोर लाइफ, नॉट टू इंजोर लाइफ, लाइफ को हानि मत पहुंचाओ, नॉट टू इंजोर लाइफ। ठीक है, सेकंड क्या है, नॉट टू लाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, नॉट टू लाई, फिर नॉट टू लीव एन इमोरल लाइफ, इमोरल लाइफ मत जियो, इमोरल लाइफ। ठीक है, फिर आएगा नॉट टू स्टील, नॉट टू स्टील, और क्या था लास्ट वाला, नॉट टू एक्वायर, एक्वायर व्हाट, प्रॉपर्टी, मतलब तुम प्रॉपर्टी मत खरीदो, मत लो अपने पास। ठीक है, ये हो गया। तो राइट कैंडिडेट में क्या, नॉट टू इंजोर लाइफ, नॉट टू लाई, नॉट टू लिव एन इमोरल लाइफ, नॉट टू स्टील, चोरी मत करो, नॉट टू एनक्वायर और नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। ये हो गया तुम्हारा राइट कंडक्ट। तो दीज आर व्हाट, दीज आर थ्री जेम्स, दीज आर द थ्री प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, इसको त्रिरत्नास भी बोलते हैं। हो गया ये वाला। अब आ जाते हैं, ये तो क्या हुआ, टीचिंग्स ये पढ़ा था हमने, थ्री जेम्स के बारे में पढ़े थे, उसके बाद उन्होंने और भी टीचिंग्स दी है। तो अभी हम पढ़ेंगे अदर टीचिंग, व्हाट, अदर टीचिंग ऑफ महावीरा। क्या हो गया, अदर टीचिंग में, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अदर टीचिंग ऑफ महावीरा। अब अदर टीचिंग क्या है तुम्हारा, उन्होंने बोला कि अहिंसा को फॉलो करो, अहिंसा को फॉलो करो, ऐसे वैसे फॉलो नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली। अहिंसा को कैसे फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अहिंसा को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और उन्होंने क्या किया, और महावीरा ने बोला कि सब जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइक तुम्हारा एनिमल्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गया, या फिर इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब क्या, लाइफलेस थिंग्स, जिनमें जान नहीं होता, लाइफलेस थिंग्स, इनएनिमेट। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये जो है, ये जब भी इंजर होते हैं, व्हाट, दे फील पेन, ठीक है, दे फील पेन, ये तो पेन फील करते हैं। और साथ ही साथ उनके पास क्या होता है, एंड उनके पास एक सोल होता है, एंड ऑल्सो दे पोजेसेस अ सोल। ठीक है, ये उनका कुछ था टीचिंग्स, राइट, ये तो हो गया। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो महावीरा थे, महावीरा ने ये बोला कि जो वेदा है, वेदास, ठीक है, उसको फॉलो मत करो, जो वेदास है उसको फॉलो मत करो। और उन्होंने आवाज़ उठाया, ही ऑब्जेक्ट टू वैदिक रिचुअल्स, ये वैदिक रिचुअल्स के खिलाफ थे। ठीक है, ये वैदिक रिचुअल्स के खिलाफ थे, ये थे, ये हो गया कुछ टीचिंग्स। और उनका ये भी कहना था, उनका एक और कहना था, उनका कहना था कि जो एग्रीकल्चर है, उनका ये कहना था कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, वो कहना था कि एग्रीकल्चर जो है, इट्स अ सिंफुल एक्ट, ये पाप है, सिंफुल एक्ट। अब बोलोगे कैसे हो गया ये सिंफुल एक्ट, देखो त्रिरत्नास में क्या था, नॉट टू इंजोर लाइफ। अब एग्रीकल्चर करोगे, हल जोतोगे, तो क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो फील पेन करेगा, एग्रीकल्चर जैसे करोगे इट लीड्स टू व्हाट, पेन। और पेन कौन सहेगा, कौन सहेंगे ये, अर्थ जो है ऑब्जेक्ट है वो सहेगा पेन। ठीक है, और दूसरा कौन है, एनिमल्स, या फिर वॉर्म्स हो गए, एनिमल्स लाइक वॉर्म्स। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर को वो बोलते थे कि मत करो, क्योंकि ये सिंफुल एक्ट है, जिससे उनको पेन फील होता है, किनको, अर्थ को और वॉर्म्स को। ठीक है, तो उनका ये टीचिंग था एग्रीकल्चर को लेकर। और ये बोलते थे, और ये एक चीज़ और बोलते थे, मान लो किसी को एसेटिज्म, क्या था, एसेटिज्म, मैंने स्पेलिंग गलत हो गया, एसेटिज्म। ठीक है, एसेटिज्म को जिसको परफॉर्म करना है, एसेटिज्म या फिर रिनाउंसिएशन, तो गिव अप द व्हाट, प्लेजर लाइफ और फिजिकल प्लेजर लाइफ को अगर गिव अप करना है, एसेटिज्म को और रिनाउंसिएशन अगर उसको परफॉर्म करना है, वो भी किस में, एक्सट्रीम लेवल में,
एक्सट्रीम लेवल में इसको परफॉर्म करना है ये एसेटिज्म और रिनंसिएशन, तो उसको क्या अपनाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? उसका प्रोसेस क्या है तुम्हारा? स्टारवेशन, भूखा रहो, स्टारवेशन, ठीक है, न्यूडिटी, नंगे पुंगे रहो, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के सेल्फ टॉर्चर करो, ठीक है। इससे तुम एक्सट्रीमली एसेटिज्म कर पाओगे, एक्सट्रीम लेवल में एसेटिज्म और रिनंसिएशन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, राइट? ठीक है, यहाँ पे हमारा अदर टीचिंग्स ऑफ महावीरा खत्म होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वी विल टॉक अबाउट द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। ये जैनिज्म कहाँ कहाँ फैला था, ठीक है, और किस किस ने इसको सपोर्ट किया था, यह हम पढ़ेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म। अब ये देखो, महावीरा, जो ये महावीरा थे, उन्होंने क्या बनाया? संघ, ग्रुप बनाया, संघ। और उस संघ में क्या था तुम्हारा? जो मैन है वो तो पार्टिसिपेट कर सकता है, साथ में वुमेन भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। संघ बनाया और काफ़ी लोगों ने संघ ज्वाइन किया। जैसे ही संघ ज्वाइन किया, जो जैनिज्म है वो फैलने लगा, राइट? जैनिज्म फैलने लगा, और जैनिज्म कहाँ फैलने लग गया? ये तुम्हारा वेस्टर्न इंडिया में फैलने लगा, वेस्टर्न इंडिया में फैलने लगा, और साथ ही साथ कहाँ पे? कर्नाटका में ये जैनिज्म फैलने लगा, ठीक है। ये हो गया फैलने वाला जो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या था, ये देखो, ये जो है, अब देखो इस जैनिज्म को, जो जैनिज्म तुम्हारा रिलीजन है, ऑब्वियसली इसको क्या 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 था? जो रूलर्स थे और तुम्हारे डायनेस्टीज थे, रॉयल डायनेस्टीज, ठीक है। ये रूलर्स थे, डायनेस्टीज से थे। ये लोग क्या करते थे? इनको, जैनिज्म को ये प्रमोट करते थे। व्हाट डिड ही दे प्रमोट? पैट्रोनाइज, ठीक है, सपोर्ट करते थे या फिर अपनाते थे, राइट? तो उनमें से रूलर्स और डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से जो रूलर थे जिन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया। अब आते हैं क्या? रूलर्स, और साथ में साथ कौन है? रॉयल डायनेस्टीज, ठीक है। अब रूलर्स में सबसे पहले आ गया हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, राइट? मौर्य। और सेकंड क्या था? सेकंड कौन था? खरवेला ऑफ कलिंगा। कलिंगा कहाँ पे है तुम्हारे? ओडिशा में, ठीक है। कलिंगा, खरवेला ऑफ कलिंगा, राइट? रूलर्स थे। अब देखो रॉयल डायनेस्टी भी तो सपोर्ट करते थे, वो पैट्रोनाइज करते थे जैनिज्म को, ठीक है। तो रॉयल डायनेस्टी में कौन था तुम्हारा? ये साउथ इंडिया के थे रॉयल डायनेस्टी, जो कि इसको पैट्रोनाइज करते थे। अब साउथ इंडिया का जो है तुम्हारे किंगडम्स, जो तुम्हारे डायनेस्टीज है, वो क्या क्या थे? पहला हम देखते हैं, ये थे गैंजीज, राइट? उसके बाद क्या? द कदम्बास, उसके बाद क्या? चालुक्यास, और लास्ट में क्या है? राष्ट्रकूटास। तो ये लोग क्या करते थे? ये सारे जो है तुम्हारे डायनेस्टीज, ये तुम्हारे जैनिज्म को पैट्रोनाइज करते थे, सपोर्ट करते थे। डन, ये तो हो गया। अब आते हैं जैनिज्म के डिवीजन पे। सबको पता है कि जैनिज्म है, दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ था। सबसे पहला जो था स्वयंवरा, दूसरा था दिगंबरा। अब देखो क्या था? डिवीजन, सॉरी बहुत ज़्यादा ऊपर लिख दिया। डिवीजन ऑफ जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म पता ही है, दो में वो हुआ था। अब देखो 4th सेंचुरी, इधर ही देखो, 4th सेंचुरी कब? 4th सेंचुरी BC में एक सीरियस फेमाइन आया था, भूखमरी मान लो, सीरियस फेमाइन आया था, ठीक है। सीरियस फेमाइन आया था, कौन से पार्ट में? तुम्हारा गैंजेटिक पार्ट में आया था, ठीक है। गैंजेटिक क्या कहते हैं? डिवीजन आया था तुम्हारा गैंजेटिक वैली में आया था, गैंजेटिक वैली में एकदम सीरियस फेमाइन आया था।
और गेंजेटिक वैलीज में कौन रहते थे? जैन लोग रहते थे, मॉन्क्स रहते थे, ठीक है। यहाँ पे सीरियस फेमाइन आया तो क्या हुआ, जो मॉन्क्स थे, बहुत सारे जो मॉन्क्स थे, मैनी मॉन्क्स, बहुत सारे जो मॉन्क्स थे, ठीक है, जो थे गेंजेटिक वैली से, वो लोग बाहर निकल के आए, निकल के आए किसके अंडर? भद्र बग्गू एंड चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य, राइट। भद्रबगु और चंद्रगुप्त मौर्य ये मैनी मॉन्क्स को लेके आए, कहाँ से? गेंजेटिक वैली से लेके, फेमाइन से बचने के लिए, और लेके कहाँ गए इनको? श्रवण बेलागोला में। कहाँ पे? श्रवण बेलागोला। और ये कहाँ पे है श्रवण बेलागोला? इट इज इन कर्नाटका, ठीक है। फेमाइन से बचने के लिए ये लोग कर्नाटका में आके श्रवण बेलागोला में, राइट। बहुत सारे मॉन्क्स आ गए। अब यहाँ पे देखो, गेंजेटिक वैली में कुछ तो रह गए ना, बाकी वो काफ़ी हद तक तो बाहर निकल के आया कि बेलागोला में, श्रवण बेलागोला में, और कुछ तो रह गया ना, सम मॉन्क्स हु स्टेड इन गेंजेटिक वैली। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सम मॉन्क्स ले लेता हूँ। और इनको जो हेड करा था, वो कौन हेड करा था उनको? ये स्थूला बाबू, ठीक है। स्थूला बाबू उनका हेड था, किनका? जो बच्चे कुछ तो मॉन्क्स थे गेंजेटिक वैली में, इनका ये था। और स्थूला बाबू ने क्या किया? इसने जो कोड था, तुम्हारा जो कोड था ना, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसने चेंज कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट को, उसने चेंज कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट, सुला बाबू ने चेंज किया था कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब ये जो बच गए ना, जो मॉन्क्स ये बच गए थे, इनका कोड ऑफ कंडक्ट स्थूला बाबू ने चेंज कर दिया। यानी कि क्या किया? ये जो जैनिज्म है वो किस पे बिलीव करता है? न्यूडिटी पे बिलीव करता है, राइट। न्यूडिटी पे बिलीव करता है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या? इन्होंने बोल दिया कि जो बच्चे कुछ जो मॉन्क्स हैं, जो उनके साथ हैं, वो क्या पहनेंगे? वो कपड़े पहनेंगे। दे विल वेयर क्लोथ्स। और कौन से क्लोथ्स? वाइट कलर के ये लोग क्लोथ्स पहनेंगे, राइट। तभी जो ये साउंड मॉन्क्स थे उसको क्या बोलते हैं, जो कि स्थूला बाबू के अंडर थे, इनको वाइट क्लैड भी बोलते हैं, बिकॉज ये लोग वाइट कपड़ा पहनते थे। दे वर ऑल्सो नोन एज व्हाट? वाइट क्लैड, ठीक है। ये जो थे, ये तो वो न्यूडिटी पे विश्वास करने वाले थे। ये जो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त के अंदर जो मैनी मॉन्क्स थे, जो श्रवण बेलागोला में थे, दे बिलीव इन न्यूडिटी, बट दीज पीपल दे डोंट बिलीव इन न्यूडिटी। उन्होंने क्या कर दिया? अपना कपड़ा ला दिया, वाइट कपड़ा, ठीक है। तो ये जो था उसको श्वेतांबरा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दिगंबरास। तो क्या था? डिवीजन ऑफ जैनिज्म क्या? दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? दिगंबरास। कहाँ पे लिखूं? ठीक है, स्पेस भी नहीं है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इनको क्या बोलने लगे? दिगंबरास। और इनको क्या बोलेंगे? गेंजेटिक में जो रह गए थे उनको बोलेंगे श्वेतांबरास। तो वही है, दो डिवीजन हुआ तुम्हारा, क्या है? एक श्वेतांबरास और दूसरा क्या है तुम्हारा? दिगंबरास। चलो आज के लिए इतना ही है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द जैन काउंसिल। ये जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ? फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ? वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। आज के लिए इतना ही। मैं यही बोलूँगा, यूपीएससी में लेकर साथ ही साथ यूपीएससी जिंदाबाद।